सोचो, एक ऐसी इमारत जो 4,500 साल पहले बनी, बिना क्रेन, बिना ट्रक, बिना मॉडर्न मशीनरी के, फिर भी उनकी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट कि नासा के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे पुराने प्रोजेक्ट के बारे में, इजिप्ट के पिरामिड। इजिप्ट के पिरामिड के अंदर छुपी हुई है। कहीं ये सिर्फ टॉम्ब थे या कुछ और? कैसे लोगों ने 70 लाख टन के करीब स्टोन्स को एक प्रीसेस शेप में जोड़ दिया? कैसे पिरामिड के अलाइनमेंट अर्थ के ट्रू नॉर्थ से ऑलमोस्ट परफेक्ट मैच करता है? और आखिर ये एडवांस नॉलेज आई कहाँ से? इतने सारे बड़े बड़े ब्लॉक्स को ऊपर चढ़ा करके उसको बेहतरीन शेप में डालना और परफेक्ट शेप में डाल करके इतनी बड़ी इमारत को बनाना आखिरकार हुआ कैसे होगा? ये बनाए किसने होंगे? ये किया कैसा होगा? तो चलो आज इस वीडियो में हम ओपन करेंगे वो सब राज फैक्ट, लॉस्ट टेक्नोलॉजीज, हिडन चैम्बर्स और वो थ्योरी जो पिरामिड को दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बनाती है। पिरामिड की मिस्ट्री तब समझ आती है जब हम एंशियंट इजिप्ट को समझते हैं। इजिप्शियन एक सिविलाइजेशन थी जिसे हम आज भी टाइम से आगे कहते हैं। उनके पास एस्ट्रोनॉमी का डीप नॉलेज था, एडवांस्ड मैथमेटिशियन थे, सर्जिकल टूल्स, कैलेंडर सिस्टम, आर्किटेक्चरल टेक्निक्स, पूरी की पूरी एक वेल ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स। तो ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए एक पूरा सिटी बनाया गया था जिसे हम वर्कर्स विलेज के नाम से जानते हैं। वहाँ इंजीनियर्स, मेसन, स्टोन कटर, कारपेंटर, डॉक्टर, क्रूक्स और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एक प्रॉपर सिस्टम में काम करते थे। यानी ये किसी रैंडम स्लेव लेबर का प्रोजेक्ट नहीं था। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मेगा प्रोजेक्ट था जैसे हम आज के दुबई, सऊदी, कतर के मेगा प्रोजेक्ट में देखते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ था, जो इस पिरामिड को वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाती है, ग्रेट पिरामिड का हाइट 146 मीटर था, मीटर है। स्टोन ब्लॉक्स लगभग 2.3 मिलियन, टोटल वेट 6.7 मतलब 6 से 7 मिलियन टन। एक्यूरेसी मानी जाए तो ट्रू नॉर्थ से सिर्फ 0.067 डिग्री डेविएशन के हिसाब से। और बेस बेस परफेक्ट स्क्वायर, हर साइज लगभग 230 मीटर के अकॉर्डिंग। ये जो नंबर्स है ये मॉडर्न टूल के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेट पिरामिड के बेस अर्थ लैंडमास के जियोमेट्रिक सेंटर को अकॉर्डिंगली मीन्स बराबर टू बराबर, एकदम सेंटर टू सेंटर क्लोज पे एकदम जो है ना उसको सेट करती है। इसका अलाइनमेंट एग्जैक्ट कार्डिनल डायरेक्शन के साथ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों तरफ से। ये एक्यूरेसी सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर से या सैटेलाइट इमेजिंग से हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये कोई भी सैटेलाइट या एआई सॉफ्टवेयर से नहीं बनाया गया, बल्कि सिर्फ स्टार्स को यूज करके अचीव की गई ही ये कामयाबी है। अब इतना कुछ सुनने और देखने के बाद अब ये सवाल उठता ज़रूर है कि 2 से 30 टन का स्टोन ब्लॉक कैसे कटाई होता था? कैसे 800 किलोमीटर दूर असवान से ग्रेनेट लाया जाता था? कैसे बिना व्हील के ट्रांसपोर्ट किया जाता था? कैसे इतने बड़े ब्लॉक्स को इधर से उधर घसकाया जाता था? कैसे उसको काटा जाता था? लेकिन इजिप्शियन कॉपर टूल यूज़ करते थे हमेशा। इस कॉपर टूल्स यूज़ करते थे, जैसे कि चेसल, सॉस, पॉन्डिंग स्टोन्स। लेकिन ग्रेनाइट को काटना कॉपर से मुश्किल था, इसलिए एक थ्योरी के मुताबिक डोलोराइन हैमर यूज़ किया जाता था। एक्सट्रीमली हार्ड स्टोन से पॉन्डिंग कर करके ग्राइनाइट को स्मूथ किया जाता था। स्टोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रिक यूज़ होती थी, वाटर लुब्रिकेशन मेथड। एक पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक स्टैचू को स्लीग पर चढ़ाने के लिए, मतलब ऊपर खींचने के वक्त, लोग आगे से सैंड पर पानी डाल रहे थे, मतलब जो मिट्टी होता है ना उस पर पानी डाल रहे थे।
पानी से सैंड स्लिपरी हो जाता था, जो भी मिट्टी डालते थे, बालू डालते थे ना, उसके हिसाब से वो स्लिपरी पिछलाव बन जाता था, फ्रिक्शन कम हो जाता था और हैवी ब्लॉक को मूव करने में ज़्यादा आसानी होती थी। इसलिए ये चीज़ डोलोराइन हैमर की यूज़ से और वाटर लुब्रिकेंट मेथड के यूज़ से इसको काटा और एक जगह से दूसरी जगह रखने में आसानी होती थी। अब यहाँ पे इस थ्योरीज के मुताबिक में 3 सबसे बड़ी फेमस थ्योरीज मिलती है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टोन ब्लॉक को अपने ऊपर कैसे उठाते हैं, ये 3 थ्योरीज के मुताबिक के हिसाब से समझते हैं। एक लंबी सीढ़ी रैंप बनाई गई थी जिसे 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया गया। इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये थी कि रैंप को वॉल्यूम पिरामिड से भी ज़्यादा होती थी। दूसरा, जिगजैग रैंप थ्योरी, पिरामिड के एक साइड पर जिगजैग इंक्लाइंड रैंप बनाया गया जिससे हाइट के साथ साथ रैंप लेंथ मैनेजेबल रह जाती थी। ठीक है, तो बराबर बराबर के हिसाब से उसको बनाया गया। और तीसरा थ्योरी होता है इंटरनल स्पाइनल टनल थ्योरी। इसके मुताबिक पिरामिड के अंदर एक स्पाइनल टनल थी जिसे स्टोन को स्टेप बाय स्टेप उसको ऊपर लिफ्ट किया गया था। 2010 में लेज़र स्कैनिंग और थर्मल इमेजिंग से कुछ डिटेक्ट किया गया था, कुछ पता चला था कि ऐसा कुछ अंदर में इस तरीके का कोई लिफ्टिंग पर्पस दिया गया है जिससे भारी से भारी चीज़ें उसको खींच करके ऊपर किया जाता है। इसके हिसाब से ये थ्योरी ये कहती है कि इंटरनल रैप थ्योरी को सपोर्ट करती है, जिसके हिसाब से आपको ये पता चलता है कि इस रोप से, इस चीज़ से जो है ना, भारी से भारी जो स्टोन्स थे उसको आप खींच करके उसके ऊपर में डाल सकते थे, मतलब उठाया जा सकता था। तो ग्रेट पिरामिड के अंदर सिर्फ कुछ ही ऐसे चेंबर हैं जहां एक्सेसिबल है, किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और ग्रैंड गैलरी। लेकिन 2017 में एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी मून स्कैन जो है ना, यूज़ करके साइंटिस्ट ने एक ह्यूज हिडन वॉइड डिटेक्ट किया था। ये वॉइड 30 मीटर से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड में और भी बहुत सारे हिडन चैम्बर्स हैं जिन्हें डिटेक्ट करना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें डैमेज नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में बहुत सारे वैसे भी डिबेट्स होते रहते हैं कि क्या इसके अंदर हवा है, नहीं है, इसके अंदर इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती है। ठीक है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वहाँ पे कुछ राजा महाराजा या ऐसे रहते थे, लेकिन किंग चैम्बर में कुछ ऐसा देखा जाता है कि जब उसके अंदर कुछ रिसर्चर्स इस तरीके से पता लगाते हैं तो पता चलता है कि अंदर में हवा है और इंसान अंदर में उस टाइम तक जिंदा रह जा सकता है। वैसे ज़्यादातर पिरामिड का जो भी डिज़ाइन है वो मैथमेटिकली एडवांस्ड है, ज़्यादा ही एडवांस है, क्योंकि बेस जो एरिया है वो रिलेशन अर्थ के हेमिस्फेयर से मैच होता है और अलाइनमेंट 3 स्टार्स ऑफ ओरियन बेल्ट से मैच करती है। पिरामिड के सेंटर पॉइंट अर्थ के लैंडमास से सेंटर से नियर होता है। क्या ये सब आपको लगता है कि कोइंसिडेंस है ये, या कोई इजिप्शियन के पास कोई ऐसा एडवांस नॉलेज था जिसे हम लॉस्ट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं? इसके बारे में वैसे भी बहुत सारी बातें चलती हैं कि अंदर में होगा क्या, इतने सारे बड़े पत्थर बनाना का मकसद क्या था, या इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया था ये पिरामिड। लेकिन इजिप्शियंस कंफ्यूज हैं, क्योंकि जितने सारे ये जो रिसर्चर्स हैं ना, ये कंफ्यूज हैं। ये ग्रेट पिरामिड में कोई मम्मी नहीं मिली, ठीक है, ना कोई आर्टिफैक्ट मिला, ना कोई क्लियर साइन मिला है। इसी वजह से कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज पर्पस होती है। ठीक है, तो इसमें से कुछ थ्योरीज है एनर्जी प्लांट थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड के एक एनर्जी
एम्पलीफायर था जिसमें ग्रेनाइट प्लस लाइमस्टोन का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता था। ठीक है, लेकिन कुछ कहने का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल मार्कर था। ये एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी होता था जिसे स्टार के साथ अलाइन करके बनाया गया है। और तीसरा थ्योरी नॉलेज वॉल्ट। नॉलेज वॉल्ट में कहते हैं कि इजिप्शियन ने एंशियंट नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेगा स्ट्रक्चर बनाया। ऑब्वियसली हमें नहीं पता, और शायद इस मिस्ट्री का की वजह से पिरामिड इंटरेस्टिंग लगता है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता ही नहीं है। अब जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, इसके वजह से लोग और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। और ये जब तक ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तब तक इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर थ्योरी इसका होता है एलियन। तो जब सब कुछ नहीं समझ में आता है तो लास्टली ये कहना पड़ जाता है कि शायद ये एलियंस ने सारे कुछ किया है। आर्गुमेंट्स इसका भी है कि इतनी एक्यूरेसी ह्यूमंस ने पॉसिबल नहीं था कि इतने बड़े बड़े पत्थर ला करके एक जगह फिक्स किया जाए, या 70 टन का कंस्ट्रक्शन बनाना, ओराइन अलाइनमेंट, परफेक्ट जियोमेट्रिक रेशन, हिडन एनर्जी पार्टनर, एंशियन टेस्ट में स्काई गॉड का मेंशन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो साइंस के हिसाब से समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए लोग इसको एलियन का नाम देते हैं कि एलियन ने कुछ ऐसा किया था, लेकिन साइंटिस्ट एलियन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती। तो जाहिर सी बात है, जब साइंटिस्ट एलियन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती, पर ये क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज जरूर करते हैं। जो हो सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन उनकी प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव ना थी इसके, जिनकी हम सोचते हैं कि ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है, या ज़्यादा एलियन आकर के बनाई होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि एलियन भी आकर के अगर बनाएगा तो साइंटिस्ट इस पे भरोसा क्यों करे? क्योंकि साइंटिस्ट का काम है पता लगाने की, तो ये होगा कैसे, ये कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चंस है, तो इसके बारे में मालूम किया जा सके तो उस पर रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसके वजह से इसमें ज़्यादा काम और ज़्यादा मालूम होता है। अब जो इंसान को ज़्यादा कंफ्यूज करता है उसके बारे में जानने की चाहत और ज़्यादा बढ़ती है, और पिरामिड को आप जितना खोदो और जितना उसके बारे में मालूम करो वो और ज़्यादा कंफ्यूज करती है। तो इजिप्ट के ये पिरामिड एक इंजीनियर्स के लिए वंडर है, एक हिस्टोरियन के लिए पजल, और एक साइंटिस्ट के लिए चैलेंज। हर साल कोई नई डिस्कवरी होती है, कोई नया चैम्बर मिलता है, कोई नया डॉट राइज होता है, कोई डॉट क्लियर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डॉट आते हैं। मतलब जितना मालूम करते हैं वो डॉट और बढ़ाता है। एक बात लेकिन इन सब में क्लियर है, एंशियंट इजिप्शियन जो थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे। उनके आर्किटेक्चर थे, उनके एस्ट्रोनॉमी, उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल, हम उसके आधा नॉलेज भी अगर ले लेना तो इस दुनिया का सबसे महान इंसान और सबसे ज़्यादा नॉलेज पाने वाले इंसान बन जाएंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा नॉलेजेबल, या उस टाइम के हिसाब से इतने बड़े पत्थर या ऐसा जो चीज़ है बनाने के बारे में कोई सोचा भी होगा। क्योंकि इसी तरीके से ये उस टाइम के जो सोचने वाले थे, अगर उन लोगों के पास इस तरीके का दिमाग था कि वो ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे दुनिया में, तो आप सोच सकते थे ये क्या क्या बना सकते थे और क्या क्या बनाए होंगे। और इसके अंदर में जब जान तक अभी तक नहीं हो पाई है कि आखिरकार इनके इसके अंदर है क्या, क्योंकि लगभग हमेशा हमें लगता था कि जो पिरामिड है वो पिरामिड के अंदर में जो है वो ममीज होती हैं मरने के बाद, क्योंकि हमेशा से ये जानते थे ममीज को मरने के बाद जो है ना ममीज को पिरामिड के अंदर डाल देते थे। तो अभी ये इतनी सारी चीज़ें बताना ये मेरे लिए भी बहुत पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च करना मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं था। अगर आपको ये एंशिएंट इजिप्ट मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री एंड मेगा स्ट्रक्चर का कॉन्टेक्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें रिसर्च करने और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट मेगा मिस्ट्री वीडियो में, क्योंकि ऐसे वीडियोस रोज़ रोज़ तो नहीं बनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी मिलते हैं।